तो नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है फाइनेंस वाला में। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लॉन्च करी गई थी। और इसका उद्देश्य यह है कि छोटे लोगों को, जिनका छोटा बिजनेस है या छोटी फैक्ट्री है और वे अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं या फिर उन्हें कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए उन्हें लोन चाहिए। तो बिना किसी सिक्योरिटी के उन्हें 10 लाख रुपए तक का लोन इसमें दिया जाता है। तो आइए जानते हैं इसकी कुछ डिटेल्स। तो दोस्तों, ये योजना 8 अप्रैल 2015 को श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च करी गई थी। और इसका मेन उद्देश्य है 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करना, वो भी बिना किसी गारंटी के। इसमें 3 टाइप के लोन आपको मिलते हैं: शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पर शिशु लोन जो है, इसमें 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है। किशोर में 50,000 से 5 लाख और तरुण में 5 लाख से 10 लाख। तो आइए इन तीनों में फर्क क्या है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, शिशु लोन जो है, ये फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के लिए, यानी कि कोई अपना छोटा सा बिजनेस या छोटी सी कोई दुकान या कोई छोटी सी वेंडर की शॉप, सब्जी वगैरह की रेडी, इस टाइप की कुछ भी कोई खोलना चाहता है, तो ये उन लोगों के लिए है, जिसमें आपको 50,000 रुपए तक का लोन मिलेगा। और इसमें जो ब्याज होगा 1% हर महीने का होगा। और इस लोन को आपको 5 साल के अंदर अंदर चुकाना होगा। उसके बाद बात करते हैं किशोर लोन की। तो ये उन लोगों को दिया जाता है जिनका पहले से ही कोई बिजनेस है और उन्हें अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत आ रही है या पैसों की जरूरत है। तो उस केस में इनको 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। और जो इस लोन पे इंटरेस्ट होगा वो भी बैंक बताएगा, यानी कि जब आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तभी आपको बैंक से बताया जाएगा कि आपको कितना इंटरेस्ट देना होगा और कितने सालों के अंदर अंदर आपको पूरे लोन का अमाउंट चुकाना होगा। उसके बाद बात करें तरुण लोन की। तो इस लोन के अंदर आपको 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। और ये दिया जाता है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, यानी कि अगर आपका बिजनेस है उसे आप और बड़ा करना चाहते हैं और फैलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये लोन दिया जाता है। इसमें प्रोसेसिंग फीस भी लगती है, जो कि ½ % होती है आपके लोन अमाउंट पे। और फिर से बात करें इंटरेस्ट की और ड्यूरेशन की, तो ये आपको जब आप लोन लेंगे तो आपके बैंक द्वारा ही बताया जाएगा। उसके बाद बात करें लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए आप 2 तरीके हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। मैं आपको यही कहूंगा कि आप ऑफलाइन अप्लाई करें, क्योंकि ऑनलाइन में काफी चीजें ऐसी हैं जो हमें समझ नहीं आती और हमें लोन के लिए अप्लाई करने में दिक्कत भी होगी। और इसका प्रोसीजर भी काफी लंबा है। तो इसलिए आपको बैंक में जाना है और ये वाला फॉर्म मांग लेना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का। और इसमें जो भी डिटेल्स पूछी गई है वो आपको भर लेनी है। ठीक है, अपना नाम, परमानेंट एड्रेस, फोन नंबर वगैरह जो भी ये आपसे मांगता है वो सब आपको भर के और सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करके आपको बैंक में दे देने हैं। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है इनकी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें काफी ज्यादा लेंथी प्रोसेस है और कुछ कुछ चीज आपको समझ फिर भी नहीं आएंगी, इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप ऑफलाइन ही अप्लाई करें तो ज्यादा बेहतर है। बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो, ये सारी चीजों में से जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है ज्यादा से ज्यादा वो आपको इकट्ठी करके लोन के लिए अप्लाई करते समय लेके जानी है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में आपको रिसेंट टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, वोटर आईडी कार्ड, वही सब चीजें जो भी आप इसमें दिख रही हैं वो सब आप ले जा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा चीज आपको लेके जानी है आपके साथ। उसके बाद तीसरे नंबर पे कोटेशन ऑफ मशीनरी अदर आइटम्स टू बी परचेज, यानी कि जो भी मशीनरी आप ले रहे हैं अपने बिजनेस को प्रोसेस करने के लिए, तो ये सारी मशीनरी के बिल, यानी कि कोटेशन है कितने रुपए की मशीनरी आपको पड़ेगी। आप जब भी कुछ लेने जाते हैं तो कोटेशन बनवाते हैं ना, कि इतने रुपए तक का आपको ये आइटम पड़ जाएगा। तो उस तरीके से आपको कोटेशन लेके जानी है, उस सप्लायर का नाम वगैरह, उस सप्लायर की डिटेल, मशीनरी की डिटेल, ये सब चीजें आपको वहां पर लेके जानी होगी। ठीक है, उसके बाद आपको अपने बिजनेस का प्रूफ देना होगा, यानी कि जहां पे भी आप बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं वहां का एड्रेस या वहां का लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो भी आप बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है उसका सबसे पहले, तो उसका सर्टिफिकेट, ये सब चीजें आपको प्रूफ में देनी होगी। साथ ही साथ आपको प्रूफ ऑफ कैटेगरी देना होगा, SC ST OBC वाला। बात करें लोन के बाद, तो जैसे आप लोन अप्लाई करेंगे तो आपको मुद्रा कार्ड मिलेगा, इस तरीके का कुछ कार्ड होगा जिसकी मदद से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करें बैंक्स की, तो यहाँ पे आप बैंक्स देख सकते हैं, सारे बैंक्स हैं जो कि लोन देते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे बैंक्स हैं, अगर आपके बैंक का इसमें नाम नहीं है तो आप घबराइएगा मत। तो आप एक बार अपने बैंक में जाके पूछिएगा कि आपका बैंक इसमें आपको लोन देता है या नहीं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि मुद्रा लोन क्या है। तो मुद्रा लोन छोटे लोगों के लिए जो कि अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उन लोगों के लिए है। इसकी लिमिट 10 लाख रुपए है। तो पूछा गया है कि ITR कंपलसरी है, तो हाँ, आपको 2 साल की ITR दिखाना बहुत ही जरूरी है। तो इसमें पूछा गया है। फिर उसके बाद 4th नंबर पे, क्या सिविल स्कोर अफेक्ट करता है, तो नहीं, सिविल स्कोर आपके जो मुद्रा लोन है उसको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता। उसका क्वेश्चन है कि कोई सब्सिडी मिलती है क्या, तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें कोई सब्सिडी मिलती है, तो इस लोन में कोई सब्सिडी नहीं मिलती। सबसे बड़ी सब्सिडी तो आपके लिए यही है कि इसमें आपको बिना गारंटी के लोन दिया जाता है। उसके बाद यह है कि कैन आई अवेल मुद्रा लोन, क्या मैं मुद्रा लोन ले सकता हूं अगर मैं ग्रेजुएट हुआ हूं कॉलेज से अभी अभी। तो हाँ, अगर आप कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हो और अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप लोन के लिए अप्लाई फिर भी कर सकते हो। उसके बाद डू आई नीड अ पैन कार्ड, क्या आपको पैन कार्ड की जरूरत है,
तो उसमें बोला गया है पैन कार्ड जरूरी नहीं है अगर आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करते हो, लेकिन अदर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, जैसे केवाईसी में जो की जरूरत होते हैं जैसे कि आधार कार्ड वगैरह, और आपको वहां पर जाके पेश होना होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सब समझ आ गया होगा। फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट के रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।